इसी के लिए ना कि हम लोग का तो काट बंद हो गया, कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे पिएंगे। यदि ये हटाने के लिए बात सरकार ने कहा है या जिला प्रशासन ने कहा है तो फेल हो गया, ये बात नहीं है। पता है, जो मैं जानता हूं अपने सूत्रों से, कि इन लोगों का तो शोषण पहले भी होता था। पुलिस प्रशासन हो चाहे आपराधिक लोग हैं, रोज वसूली का काम करते थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना के पीछे वसूली भी एक कारण हो सकता है। आज जनप्रतिनिधियों को नहीं बिठा के आप अपना तुगलकी फरमान जारी करते हैं तो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य लाना चाहते हैं। अब ब्रिटिश साम्राज्य का ये काम था कि हम ना तो कुछ देंगे, केवल उजाड़ेंगे। वो काम अगर इस अर्थ भारतीय आजाद हिंदुस्तान में ये होगा तो मुझे लगता है कि इससे दुखदाई कुछ नहीं है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। नगर निगम के अल्टीमेटम के तकरीबन 4 दिन बीत गए, लेकिन मोराबादी मैदान में लगने वाली दुकानें जस की तस है। आपको बताते चले 24 घंटे का अल्टीमेटम नगर निगम ने दिया था दुकानदारों को, लेकिन दुकानदारों के भारी विरोध के चलते नगर निगम पीछे हट गया था। लेकिन अब मोराबादी मैदान के दुकानदारों के पक्ष में कई राजनीतिक दल हुए मुकर। धरना दे रहे दुकानदारों के पक्ष में कांग्रेस के डाल्टनगंज से पूर्व विधायक कृष्णानंद त्रिपाठी पहुंचे, तो वहीं भाजपा के भी कई नेता दुकानदारों से आकर मिल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी दुकानदारों के पक्ष में उतरे और रांची के डिप्टी मेयर भी दुकानदारों के पक्ष में आज बोलते नजर आए। शासन और प्रशासन से कई सवाल उन्होंने कर डाला। तो वहीं तकरीबन 3 दिनों से धरना दे रहे हैं मोराबादी के दुकानदार, वहीं पे खाना बना रहे हैं और खाना खा रहे हैं। उनके साथ साथ छोटे छोटे मासूम भी धरना स्थल पर देखे जा सकते हैं। 4 साल का मासूम अपने पीड़ा को साझा करते नजर आया। ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल राजनेताओं ने क्या कहा तो वहीं दुकानदारों के नेता ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन राजनेताओं का मोराबादी में दुकानदारों के समर्थन में आना, उनके पक्ष में बोलना क्या रंग लाता है। क्या यह दुकानें जस की तस रहेंगी या दुकानें हटेंगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 300 परिवार के साथ साथ और भी कई परिवार जुड़े हुए हैं। क्या होगा उनका रोजी रोटी का, आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। इसी के लिए ना कि हम लोग का तो काट बंद हो गया, कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे पिएंगे। हम लोग का फीस भी बढ़वाना है और दुकान भी चलाना है। दुकान भी चलाना है। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में है। हाँ। और आप यहाँ पे बैठे हो धरना पे? हाँ। अभी हम लोग के घर में खाना 3-4 दिन से नहीं बना हुआ है, तो कहाँ से बच्चा खाएगा। यहीं पर खिचड़ी जो बन रहा है उसी में खिलाएंगे और क्या करेंगे। अभी बहुत स्थिति हम लोग घर का खराब हो गया है। सरकार को हम लोग को सोचना चाहिए। आज क्या स्थिति है, बच्चा भी ब्याह कर रहा है, आप देखिए रहे। अब सरकार को हम लोग को रोजी रोटी खुलवा देंगे तो हम लोग जिएंगे खाएंगे। और क्या अभी तक क्या कोई कुछ बोलने यहाँ आया? अभी तक कोई बोलने नहीं आया। खाली हम सुनते हैं आज गाड़ी आएगा, कल गाड़ी आएगा, आता है कोई गाड़ी नहीं। हम लोग यहीं बैठ के चले जाते हैं। स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। इस पर सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। कमाई का और कोई जरिया? कोई जरिया नहीं है। हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इकट्ठा करके किसी तरह हम लोग बस यहाँ हम लोग खिचड़ी बना के हम लोग खा रहे और जी रहे हैं, समझ गए। अब वो भी पैसा नहीं है कि हम लोग अब खिचड़ी बना पाएंगे। हम लोग 10-20 रुपये भरा करके चंदा रोड से कलेक्शन करके कम अभी यहाँ गुजारा कर रहे भी है किसी तरह से। कितने परिवार होगा लमसम, यदि हम पूरे दुकान को हम मान लें तो तकरीबन कितने परिवारों का घर चलता होगा इस दुकान से? कम से कम 2000 से 2500 का दुकान परिवार का गुजारा यहाँ से चल रही है भैया। कितनी दुकानें होंगी? 300 का लगभग दुकान है और उसमें साथ में जो वर्कर काम करते हैं जी। कम से कम हर दुकान में 2 1 2 3 स्टाफ है कि हम लोग गुजारा कर रहे हैं उसमें साथ। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ कि आप भी पहले दिन से यहाँ पे हैं। क्या चीज़ की दुकान है आपका? मेरा चाय स्टॉल है सर। यहाँ पे परसों दिन अचानक नगर निगम वाले आए, बोल दिए कि हटाओ यहाँ से दुकान हटाओ। तो हम लोग बोले कि काहे हटाएंगे, तो नहीं यहाँ से हटाओ से। तो हम लोग बोले, तो फिर हम लोग धरना में सब बैठे हुए हैं कि हम लोग को दुकान खुल जाए, इसलिए हम लोग सब धरना में बैठे हुए हैं सर। खाना पीना यहीं बन रहा है? क्या करेंगे हम लोग, 10 रुपये चंदा करके हम लोग यहाँ सब खाना वाना बना के खा रहे हैं, रह रहे हैं। धूप में देखे सूखे रहे हैं हम लोग सब। सरकार हम लोग को बात सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग पीछे लोग
पीछे पड़े हुए हैं। बताइए हम लोग दुकान चलाएंगे कि हम अपराधी पकड़ेंगे? जिसको पकड़ना है वो तो अपना कार्रवाई करे, हम लोग दुकान खोलने की इजाज़त दिया जाए। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके रहते हुए ऐसा हम लोग से अन्याय हो रहा है, इस पर कृपया करके हम लोग को दुकान खुलवाया जाए, हम लोग घर परिवार फिर से अच्छा तरह चल सके। हाँ, बाल बच्चे हैं, रेंट है, किराया है, ट्यूशन फीस है, सब हम लोग इसी से दुकान से चलता है। और इसके भाजपा के लोग भी यहाँ पे आए थे, क्या कुछ बोले थे, कौन कौन आए थे? सर हम तो नाम तो नहीं बता सकते हैं, मैं बहुत कोई आए हुए थे। भाजपा के द्वारा सीपी सिंह भी आए हुए थे और भाजपा महानगर के जो भी हैं पदाधिकारी सब लोग आए, आश्वासन दिए कि जो भी है आप लोगों के पास जो भी अन्याय हो रहा है उसमें हम लोग साथ हैं, आप लोग को हटने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ से सदन तक आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे, लेकिन आप लोग को किसी हाल में यहाँ से हटने नहीं दिया जाएगा। देखिए, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं जो अस्थाई लगाते हैं। सवेरे जब कभी लोग दौड़ते हैं, कोई सवेरे लगाता है, कोई शाम को लगाता है और लगा करके अपने परिवार की जीविकोपार्जन करते हैं। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से लगा के आ रहे हैं। पिछली सरकार में 2014 में जो सरकार समाप्त हुई थी उसमें एक बिल लाया गया था रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए कि वो उनको लीगलाइज करने के लिए कि वो लीगलाइज हैं और उसके बदले में नगर निगम उनसे टैक्स के रूप में 100 रुपया 50 रुपया महीना करके वसूल सकती है, ले सकती है। हमें लगता है कि उस कानून के तहत इन लोगों को एक नियम बना करके अस्थायी रूप से दे देना चाहिए कि आप यहाँ लगाइए और इतने ही दुकानदार रजिस्टर्ड हैं। जो दुकानदार लगा रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए और रजिस्टर्ड करके उनको व्यवस्थित लीगलाइज करके रखना चाहिए। हम गरीबों को उजाड़ के हटा दें तो फिर गरीब चाहेंगे कहाँ? हमें लगता है कि ये इन मजदूरों के लिए, इन गरीबों के लिए ये सरकार को व्यवस्था करनी होगी। मैं अभी डिप्टी कमिश्नर रांची से बात करता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार से भी बात करूँगा। सर, गोली चलती है और ऐसा आदेश आ जाता है कि दुकानों को 24 घंटे के अंदर हटाना। ये देखिए, अपराध एक अलग प्रक्रिया है और दुकान अलग प्रक्रिया है। पूरे शहर में यदि अपराध कोई कर दिया एक व्यक्ति तो पूरे शहर को हम विस्थापित कर देंगे, यह कदापि उचित नहीं है। तो सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए और जिला प्रशासन को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि जिला प्रशासन इनका पेट पर लात न मारे, इनके रोजी रोजगार से खिलवाड़ न करे और साथ ही अपराध पर कैसे नियंत्रण करेगा यह जिला प्रशासन उस पर विचार करे। देखिए, जिस तरह का निर्णय जिला प्रशासन ने नगर निगम में लेके किया है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन जिस तरह की व्यवस्था पूरे राज्य में है, मैं नहीं समझता हूँ कि मोराबादी की केवल घटना एक है जहाँ गोलीकांड हुआ, कोई मृत्यु भी हुआ। राज्य भर में इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं। मुझे तो लगता है कि राज्य सरकार को चाहिए कि पूरा राज्य को बंद कर दे और अगर वो बंद नहीं करती है तो फिर मोराबादी में 250 जो दुकानदार हैं उन्होंने क्या जुल्म किया है। आज मुझे जो पता है, जो मैं जानता हूं अपने सूत्रों से, कि इन लोगों का तो शोषण पहले भी होता था। पुलिस प्रशासन हो चाहे आपराधिक लोग हैं, रोज वसूली का काम करते थे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना के पीछे वसूली भी एक कारण हो सकता है। अब इस तरह की बात होने के बाद जिला प्रशासन एक तो इनको उस चीज़ से मुक्ति नहीं दिलाया जिससे वो पीड़ित थे पिछले कई वर्षों से, लेकिन दूसरी ओर इनको दुकान बंद कराने का फरमान जारी कर दिया। नगर आयुक्त महोदय भी मुझे मालूम चला है कि उस बैठक में थे। आज जिस बैठक में नगर आयुक्त महोदय ने ये निर्णय लिया, उनको भी पता है कि हम 250 दुकान यहाँ बनाने जा रहे हैं। सर्वे भी हो चुका है, यहाँ के सभी दुकानदार भाइयों को उसमें जगह देना है। हम लोगों की योजना भी है कि हम पहले बसाएंगे फिर उजाड़ेंगे। आज एमजी रोड में जो वेंडर बैठे हुए हैं उसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के खुले क्षेत्र में कम से कम इस तरह का रोजगार करके एक तो आप अपना पेट भर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, मेन रोड की भीड़ को यहाँ टालने का काम कर रहे हैं। तो उनको धन्यवाद देने के बदले हम यहाँ से उसको हटाएं तो कहाँ वो फिरालाल चौक के सामने बेचने जाएं क्या? और
अगर इस तरह की व्यवस्था करनी है तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को समझना होगा कि हम चौकसी कैसे करें, हम आपराधिक गतिविधियों पर रोक कैसे लगाएं, ना कि इनको बंद कराने का काम करें। आज जनप्रतिनिधियों को नहीं बिठा के आप अपना तुगलकी फरमान जारी करते हैं तो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य लाना चाहते हैं। अब ब्रिटिश साम्राज्य का ये काम था कि हम ना तो कुछ देंगे, केवल उजाड़ेंगे। वो काम अगर इस अर्थ भारतीय आज़ाद हिंदुस्तान में ये होगा तो मुझे लगता है कि इससे दुखदाई कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन सरकार तत्काल निर्णय ले, कल से दुकान खोलने का आदेश दे, जो सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा देने का काम करे, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम करे, ना कि किसी के रोजगार को छीनने का काम करे। ये क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी का यह कदम स्वागत योग्य है। उन्होंने मध्यस्थता की है, राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों से बात करने आए, हमारा दुख दर्द को समझा, इनके हम बहुत आभारी हैं। और ये अभी हम लोगों को माननीय म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब के पास लेके जा रहे हैं। हम लोग बातचीत करके कुछ रास्ता निकालेंगे ताकि गरीब आदमी जिए खाए और अपना काम करे। अभी मैं देख रहा हूँ कि राज्यपाल को भी ये ज्ञापन देने जा रहे हैं आप लोग। ये राज्यपाल के नाम ज्ञापन है। हम लोग न्याय के लिए किसी भी दरवाजे में खटखटाएंगे, जाएंगे, जहाँ न्याय मिले वहाँ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे हैं? आज तीसरा दिन है। हम लोग 28 जनवरी को शाम 6 बजे के बाद से यहाँ निषेधाज्ञा लगा दी गई है। 144 लागू कर दिया गया है और दुकानों को ना खोलने का और उनको उठा लेने का जो है वो बात है। तो हम लोग तब से हम लोग आंदोलनरत हैं और अब हम लोग घेरा डालो डेरा डालो अभियान के तहत यहाँ पे यहीं खाना बना रहे हैं, यहीं खा रहे हैं। सार्वजनिक मेस है और यहीं पे हम लोग रहते हैं, तीनों टाइम का खाना यहीं खाते हैं। यदि प्रशासन की तरफ से दुकानों को हटाया जाता है तो क्या करना है? जी, हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी पूरा परिजन के साथ हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अगर बार पार की बात होगी, यदि हमारा दुकान को कोई उठाएगा, हमको कमाने खाने से रोकेगा, हम लोग उसी सड़क के नीचे आकर के अपनी जान दे देंगे। हम लोग कायम है उस बात पे। कुमार रोशन, अध्यक्ष मोरबादी दुकानदार संघ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।